Good morning, students. So, in the second part of the chapter Reflection of Light, we are going to discuss laws of reflection and some facts regarding reflection of light. So, here, reflection, you understood what do you mean by reflection. In recall, we can say that reflection is the sending back of light after striking on a smooth shiny surface. जब कोई लाइट रे किसी स्मूथ शाइनी सरफेस से टकराकर अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है, तब हम इस फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मैंने बताया था कुछ रूल्स होंगे। तो देखिए, रिफ्लेक्शन एक तो ये पॉइंट है, इसमें विच वन इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, मतलब अच्छे रिफ्लेक्टर कौन होंगे, बेस्ट छोड़िए अभी। देखिए, अगर आप कभी डिम लाइट में भी जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो और आपकी बाइक की लाइट कम है, आपके आगे कोई वाइट कलर की चीज़ जा रही है तो बड़ी जल्दी दिख जाता है। सपोज वाइट कार आपके आगे खड़ी हुई है, लाइटें नहीं जल रही हैं, उसकी कोई भी पार्किंग लाइट नहीं है, तो भी वो वाइट कार आपको दूर से दिख जाती है अपनी कार की लाइट की रोशनी में। लेकिन सेम अगर ब्लैक के साथ हो तो नहीं दिखेगा। और सिंपल एग्जांपल इसका ले सकते हो कि अगर कोई रोड पे गाय जा रही है तो ईज़िली दिख जाती है, और कोई भैंस जा रही है ब्लैक, तो वो आपको ईज़िली नहीं दिखती है डिम लाइट में। उसका कारण क्या है कि ब्लैक कलर उतना लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं जितना वाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स रिफ्लेक्शन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि किस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। दूसरी, जितना डल सरफेस होगी उतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं होता है। घर पर आप पेंट नहीं कराइए, वाइटिंग मत कराइए, आपने सीमेंट कराया, दीवारों पे ऐसे ही छोड़ दिया और उतनी ही पावर का बल्ब लगा दीजिए, आपके कमरे में लाइट बहुत कम रहेगी। लेकिन अगर आपने भाई वाइट करा लिया सब कमरे की दीवारों को, तो उससे लाइट बढ़ जाती है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज द लाइट विच इज स्ट्राइकिंग ऑन द डिफरेंट वॉल्स गेट रिफ्लेक्टेड एंड स्प्रेड ओवर ऑल द रूम एंड देयर बिकम सफिशिएंट लाइट इन द रूम। नाउ सो यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रखें, लाइट के केस में जितना स्मूथ और शाइनी सरफेस होगा उतना ही रिफ्लेक्शन अच्छा होगा। मीन्स स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। और दूसरा पॉइंट है सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल जो देखिए, अब आप देखिए, एक गिलास सीट ले लिया और एक मिरर ले लिया, दोनों हैं तो ग्लास के ही बने हुए हैं। लेकिन अगर आप मिरर को पीछे वाली सरफेस खोलोगे, जिस साइड पे आपकी इमेज जिधर से देखते हो उससे अपोजिट फेस जब आप देखोगे, तो उस पर बैक सरफेस पे एक लाल रंग का पेंट होता है। वो पेंट तो लेड ऑक्साइड का करते हैं, हैवी मेटल का पेंट होता है, जिससे कि उसके नीचे सिल्वरिंग ऑफ लेयर होती है। वास्तव में जो मिरर क्या है, एक ग्लास शीट लिया, उसके बैक एक सरफेस पे आपने सिल्वर की एक थिन कोटिंग कर दी, और वो सिल्वर की कोटिंग कॉस्टली होती है, इसलिए उस कोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, कहीं स्क्रैच ना लग जाए, कुछ और ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पीछे एक हैवी मेटल ऑक्साइड लाइक लेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, जो रेड कलर का होता है। फिर आप सामने से देखते हो, आपकी इमेज अच्छी बनती है। दैट इज़ ड्यू टू गुड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप सिल्वरिंग नहीं करोगे, केवल पेंट कर दोगे, तो उतना अच्छा इमेज नहीं दिखेगा। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब ये अलग बात है कि आज के दौर में सिल्वर की कास्ट ज़्यादा होने की वजह से अगर सिल्वरिंग आप मिरर करते हैं तो उस मिरर की कास्ट ज़्यादा होगी, और उस कास्ट को जनरली आदमी परचेज नहीं करना चाहता है, तो उसका सेकंड सब्स्टिट्यूट एल्यूमिनियम इज आल्सो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। और आज के दौर में मिरर की बैक साइड पर एल्यूमिनियम की हम कोटिंग करते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। इसीलिए मैंने अभी बताया सिल्वरिंग ऑफ मिरर का मीनिंग क्या है। डिपोजिशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास शीट इज कॉल्ड सिल्वरिंग ऑफ मिरर, एंड दिस makes the
good reflector for the glass sheet, means reflection of light from glass sheet take place in good way. तो in fact रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर मिरर में हो रहा है तो ग्लास शीट से नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है? जो सिल्वरिंग की गई है बैक साइड पे, उससे रिफ्लेक्शन होके आ रहा है. आफ्टर दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास एर्थ में भी आप पढ़ चुके हैं इनको. नाउ वी आर स्टडीइंग इन क्लास 10. सो हियर देखिए 3 चीज़ें होती हैं, 4 जो यहाँ पर इसमें हमने जो टर्मिनोलॉजी दी है उसके लिए 4 चीज़ें आप पहले समझिए. एक तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस. अगर मैं ग्लास की सीट रखी हुई, मिरर रखा हुआ है सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने आप खड़े हैं और आप उस पर टॉर्च डाल रहे हैं या आप कोई भी लाइट पड़ रही है उस पर, तो जो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन होगा दैट इज़ द मिरर ऑफ दैट ड्रेसिंग टेबल. इन द सेम वे अगर आप बोर्ड पे इसको देख रहे हैं तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस यहाँ क्या है? ये बोर्ड. ठीक, तो मिरर से जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है देन प्लेन ऑफ इंसिडेंस इज़ द मिरर. तो एक तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस या प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो. प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी द सेम. मीन्स द सरफेस फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस. नाउ इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे क्या होती है? जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस या प्लेन ऑफ इंसिडेंस की तरफ जा रही है, द लाइट रे विच इज गोइंग टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. तो ये लाइट रे, मान लीजिए मैंने किसी लाइट सोर्स से ये लाइट डाली, थिन बीम ऑफ लाइट है, यहाँ पर टकराया तो ये इंसिडेंट रे हुई. ये जो मिरर है दिस इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और मिरर के जिस पॉइंट पर ये टकरा रही है इंसिडेंट रे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एनी डाउट? नाउ वन थिंग इज नॉर्मल. व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. मीन्स अगर ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है तो इस पे नॉर्मल हम बहुत सारे ड्रा कर सकते हैं. ये प्लेन हुआ, ये सब क्या है? नॉर्मल, परपेंडिकुलर. लेकिन लाइट रे आपकी ये इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो दिस इंसिडेंट रे और ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अब इस पॉइंट से इसके साथ जो परपेंडिकुलर होगा मीन्स ये वाला, ये नॉर्मल कहलाएगा. तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल. अब दूसरी लाइट हुई रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे विच कम्स आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस. जब किसी सरफेस से जो लाइट रे टकरा कर वापस आती है, मीन्स जो लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द लाइट रे विच कम्स इट्स ओन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. जब कोई लाइट रे किसी प्लेन पर इंसिडेंट हुई, उसके बाद उससे टकरा के वापस आई, तो वापस आने वाली रिफ्लेक्टेड रे जाके जो टकरा रही है वो इंसिडेंट रे, वो पॉइंट जहाँ पे टकरा रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पॉइंट से उस पॉइंट पर उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये एंगल 90 होगा. परपेंडिकुलर ड्रा किया तो वो लाइन क्या कहलाएगी? नॉर्मल. ठीक है. अब यहीं से हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जब ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी तब आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर पाओगे. इसमें क्या है? पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे क्लियर. व्हाट इज इंसिडेंट रे? मीन्स द रे विच इज गोइंग टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे विच कम्स आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए सरफेस, एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. ये 3 चीज़ें हुई, तीनों लाइज ऑन द सेम प्लेन. और वो प्लेन क्या है? प्लेन ऑफ इंसिडेंस भी आप इसको बोल सकते हो, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो. नाउ नंबर 2, सेकेंड रूल जो है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R से. दैट इज एंगल I इक्वल टू एंगल R. तो इसमें दूसरा लॉ हो गया कि
कि किसी भी तरीके से आप इंसिडेंस कराओ, वॉट एवर द एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्लेक्शन विल बी द सेम। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन भी 10 होगा। लेकिन बात तो यहाँ पर फिर अटक गई, क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इसको भी थोड़ा सा समझिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल, सारे एंगल नॉर्मल के साथ नापे जाएंगे, प्लेन के साथ नहीं नापे जाएंगे। कहाँ से नापे जाएंगे? इसके साथ। मीन्स अगर प्रोटेक्टर रख के आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस नापना है तो आप, ये प्लेन है और ये नॉर्मल है, अगर ये प्लेन हो गया तो आप प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखोगे, ये प्रोटेक्टर रखा जाएगा यहाँ पर, ये 0, 5, 10, 15 इस तरीके से आप ये प्रोटेक्टर इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ से ये लाइट रे ऐसे जा रही है, सपोज ये 20 मार्क आ रहा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 माना जाएगा, इधर से नहीं नपेगा। तो इस तरीके से एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, आप ऐसे भी कह सकते हो द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, मीन्स इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो विच वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यू कैन से एंगल between incident ray and angle between normal and reflected ray is called angle of reflection। तो ये angle of reflection हुआ। ये दोनों एंगल I और R हर एक कंडीशन में बराबर होंगे, चाहे इंसिडेंट रे आप 10 डिग्री पे जब डालें या 80 पे डालें। दोनों केसेस में अगर 10 पे डाल रहे हो तो R भी 10 होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 80 है तो एंगल R भी 80 होगा। ठीक, दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इफ़ ए रे ऑफ लाइट, ध्यान से समझेंगे, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 80% बच्चे इसका जवाब तुरंत देते हैं। बोले कैसे दे दिया? बोले एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है, लाइट रे 30 पर इंसिडेंट हो रही है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, तो एंगल आर जो है वो आई के इक्वल है, तो ये भी 30। और यहीं पे गलत कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज देखिए, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन, इंसिडेंट ऑन अ प्लेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो किसी प्लेन पर 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है। यहाँ का केस ये हो गया कि इस तरीके से ये लाइट है, ये लाइट रे इस प्लेन के साथ 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। तो अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ प्लेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो तभी तो यह है किसी प्लेन पर 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। तो इसके लिए अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालोगे तो इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करोगे, पहले ये नॉर्मल ड्रा करोगे तो ये एंगल 90 डिग्री हुआ, जब ये 90 हुआ तो इधर भी 90, अब ये 30, तो ये वाला एंगल आई कहलाता है। दिस एंगल इज कॉल्ड आई। तो आई कितना होगा? 90 माइनस 30, 60 डिग्री। जब आई 60 हो गया तो आर इक्वल टू आई, वो भी कितना होगा? 60। अगर रिफ्लेक्टेड रे का पाथ ट्रेस कर दें कहा जाएगा, तब आप इस तरीके से बनाओगे, ये आया 60 तो ये भी कितना बनाओगे? 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज 60 डिग्री। आप समझ गए कैसे? ये वर्किंग आपको बता दी गई है। सो दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्लियर करना। और ये सिल्वरिंग ऑफ मिरर क्या होता है, विच सरफेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो आज के लिए यही